जिंदगी से बचाओ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NH48 जो दिल्ली और जयपुर को जोड़ता है। ये नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे के एंट्रेंस पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गंदगी का जो आलम है वो देखा जा सकता है। पूरी तरीके से गंदा पानी भरा हुआ है, जगह जगह कीचड़ हुआ हुआ है। यही नहीं, जो जयपुर दिल्ली से जो जयपुर आने वाला जो रास्ता है उसके पास की जो कॉलोनियाँ हैं उसकी भी जो दुर्दशा है वो बिल्कुल बेहाल पड़ी हुई है। और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पार्षद पर कथित तौर पर कई आरोप लगाए। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये नज़ारा दिखाना चाहेंगे जो जयपुर के एंट्रेंस जो है दिल्ली से जो जयपुर आने का जो रास्ता है सड़वे में, जहाँ से गुलाबी नगरे में जो है आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो प्रवेश करते हैं, उसका जो हाल है वो बेहाल पड़ा हुआ है। ये देखा जा सकता है पूरी तरीके से जो है पूरा मामला जो है वो कीचड़ ही कीचड़ का हुआ हुआ है। और यहाँ से अगर कोई गुजरेगा तो ये देखा जा सकता है, और न बरसात है न किसी तरीके की कोई अदर मौसम है, ये जो कीचड़ वाला पानी है ये परमानेंट भरा हुआ है और हमेशा ही ये भरा रहता है। लेकिन इसके लिए जो पार्षद है या बात की जाए मेयर की, उसको भी जो है अवगत कराया गया था, लेकिन कई सालों के बाद भी अभी तक किसी भी तरीके की जो है कोई कार्रवाई यहाँ देखने को नहीं मिली है। साथ ही हम आपको कॉलोनी का नज़ारा भी दिखाएंगे, हम वहाँ भी चल रहे हैं। देखिए जिस तरीके से ये जयपुर में दाखिल होने वाला जो रास्ता है गुलाबी नगरी के जो निगम के द्वारा दावे किए जाते हैं स्मार्ट सिटी के, वो स्मार्ट सिटी की जो पोल है वो जयपुर में दाखिल होने वाले रास्ते ही खोलते नजर आ रहे हैं। ये जयपुर से दिल्ली से जयपुर आने वाला जो रास्ता है, इसके जो जयपुर के में जहाँ से स्मार्ट सिटी में एंट्री की जाती है वहीं इस तरीके की गंदगी आप देख सकते हैं। और साथ ही जो स्मार्ट सिटी के अंदर दाखिल होने वाले रास्तों से जो टच कॉलोनियाँ हैं उनकी भी हम आपको दुर्दशा दिखाते हैं। ये पूरे जो है नाली जो है ओपन में बह रहे हैं, और साथ ही ऑयल वगैरह के ड्रम भी यहाँ रखे हुए हैं, कूड़ा रोडों पर पड़ा हुआ है। किसी तरीके के जो दावे निगम करता है आज तक, बस जो निगम के दावे हैं वो कहीं ना कहीं भाषणों में या कागजों में नजर आते हैं, लेकिन जो ग्राउंड की दुर्दशा है वो आपके सामने है। देखें किस तरीके से जो पूरा कूड़ा कचरा और गंदे नाले का जो पानी है वो साफ तौर पर सड़कों पर देखा जा सकता है। और स्थानीय लोगों ने जो स्थानीय पार्षद पर आरोप लगाए हैं वो भी कथित तौर पर कई आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। समय पहले हम आपसे भाई साहब आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद बशीर। जी बशीर जी, आप ये बताए हैं क्योंकि जिस तरीके से पूरी कॉलोनी को देखा जा सकता है बिल्कुल पूरी तरीके से हालत पड़ी हुई है, गंदा पानी रोडों पर, क्या कहेंगे इसको? यहाँ 5 साल के अंदर जो पार्षद बना सुरेश सैनी, आज तक उसने यहाँ के झांका देखा ही नहीं है आके। वो ये बोलता है मेरे को तुम्हारे वोट तो दिए नहीं है, ना तुम्हारी कॉलोनी में कोई काम कराऊंगा मैं। और अधिकारी काम करना चाहते हैं, जैसे टीकम जैसे लोग भी है काम करना चाहते हैं, वो लोग उनको मना कर देता है, वो कोई काम नहीं करना इधर का, ये नर की जिंदगी जीना, इनको जीने दो। ये इसके पार्षद के बयान नहीं है। वो इधर 5 साल में आज तक झांक के नहीं देखा उसने। कब से ये पूरा ये हालत तो 5 साल से ही चल रही है। 5 साल के अंदर नरक से बदतर जिंदगी जी रहा है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ जिंदगी इतनी नरक है कि आप देख सकते हो, गटर बह रहा है, पानी बह रहा है, रोडों पे कचरे नहीं उठते, पानी की सुविधा नहीं है, रोड नहीं बना यहाँ पे, यानी गटर लाइन नहीं है। इतनी परेशानी झेल रहा है, यानी कि बच्चे गिर रहा है, लेडीजें गिर रही है, स्कूल नहीं जा सकते, बीमार पड़ रहा है यहाँ पे। विधायक जी से निवेदन है, विधायक जी से भी ये निवेदन है कि भाई हम आपके ही क्षेत्र में आते हैं, तो अब कांग्रेसियों से कोई नेता से कहते हैं तो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, विधायक जी से कहते हैं तो बोला भाई देखेंगे। अधिकारी कोई काम करने यहाँ आता नहीं है, आए दिन शिकायत करने जाते रहते हैं। आपके जो स्थानीय पार्षद है सुरेश सिंह, SIR में भी उनके कथित तौर पर जो है मुसलमानों की तरफ से आरोप लगाए गए थे वोट काटने को लेकर। किस तरीके का आरोप उन पे पहले से लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप जब वहाँ जाते हैं शिकायत के लिए वो कहते हैं कि मुसलमानों के वोट नहीं मिले तो मैं काम भी नहीं करूँगा। अब देखें वो तो अपने गतिविधि में अपने लगे हुए हैं, कैसे उनको इलेक्शन लड़ना है क्या है क्या नहीं है उसमें मैं जाना नहीं चाहता। बाकी हमें कम से कम चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, सफाई का तो अधिकार हमारा भी है, इसका हम बिजली में पैसा भी देते हैं। नहीं, प्रतिनिधि तो सबका ही होता है ना। प्रतिनिधि तो वो जब भी तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम आप सफाई से तो ध्यान रखें। यार नरक से बदतर जिंदगी है, कुछ नहीं है यहाँ पे। आज तक कोई काम नहीं हुआ, ना कोई आता है यहाँ पे अधिकारी, कोई अधिकारी झांकी भी नहीं देखता इधर आके। और ये बिल्कुल हाईवे कॉलोनी है, हाईवे पे होने के बाद में इतनी नरक की जिंदगी जी रहा है। आप थोड़ा आगे चलिए, हम दिखाते हैं आपको कैसे गटर बह रहा है बहुत भयंकर तरीके से। यानी कि और भी लोग हमारे साथ है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, हमारे बच्चे निकलते हैं स्कूल के लिए जाते हैं, उनको परेशानी होती है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं
आते जाते उनको भी तकलीफ होती है, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। और जो एक अच्छा एजुकेशन इंसान, जो एजुकेटेड इंसान होता है, अगर वो चाहे आना पसंद नहीं कॉलोनी पे नज़र डालता है तो वो देखता है तो उसको आने का मन नहीं करता उसका। कितनी गंदी जगह पे रहे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अभी हमने कई बार यहाँ पे, अभी से हमारे टाइम पहले महापौर जी भी आई थी और हमने उनको भी यहाँ पूरे एरिया का मतलब उनका मुआयना करवाया था। उन्होंने काफ़ी मतलब फटकार लगाई, अधिकारियों को भी बोला, लेकिन बस खाली बोलना ही है, लेकिन काम के मामले में कुछ अपने भी कार्यकाल में जब महापौर यहाँ पर आई थी उसके बाद जो है आपकी जो परेशानी का समाधान नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अधिकारियों बल्कि को फोन करे, फोन लेकिन किया, फोन लेकिन को अधिकारी देखा सुनते नहीं है। हम भी कई बार जैसे नगर निगम के जो अधिकारी हैं, महापौर के कहने के बाद बिल्कुल सर नहीं हुआ। तो कहते हैं कोटा नहीं है, और कहते हैं आदमी ये तो आप देख रहे हो, अभी तो पानी बह रहा है, लेकिन कई बार सीवरेज का पानी भी निकलता है, बहता है। और नमाज का तब मामला है, नमाजी भी परेशान होता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। करीब 20 साल हो गए।